ओके फाइन, सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली एवरीबॉडी। पिछली बार हमने एलसी ऑसिलेशंस काफ़ी डिटेल में डिस्कस किए थे और बहुत सारे बच्चों को उसमें काफ़ी मज़ा भी आया था। बहुत सारे बच्चे मुझसे बाद में कह रहे थे कि सर ये चीज़ जो हमें आज तक समझी नहीं थी टेक्स्ट बुक में पढ़ के, तो बेसिकली ये आपकी बहुत हमें मतलब पसंद आया कि आपने किस तरीके से उसको एक्सप्लेन किया ईजी बना के। लेकिन उनकी एक शिकायत थी मुझसे। शिकायत ये थी कि आपने सर डायग्राम एक ही बनाया और एक ही में पूरा एक्सप्लेन किया ना, तो हम लोग एग्जाम में कैसे लिखेंगे उसको? एग्जाम में लिखने के लायक भी तो ऐसा कुछ हमें दीजिए। तो बेसिकली मैं वो सिर्फ 6 डायग्राम्स भी वापस से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। बहुत ही 5 या 6 डायग्राम्स है, बहुत ही सिंपल शॉर्ट डायग्राम्स हैं। वो डायग्राम्स को हम लोग बना लेते हैं और उसके फिर बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो सभी लोग बहुत ही गौर से देखिएगा। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली। जो हमारा सर्किट है उसमें क्या क्या है? एक है आपका इंडक्टर और एक है आपका चार्ज्ड कैपेसिटर। चार्ज्ड कैपेसिटर, तो पहले पूरा कैपेसिटर चार्ज्ड है, मतलब मान लो कि इसमें 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव है, मतलब 4 चार्जेस है बस, बेसिकली अलग अलग टाइप के 4 चार्जेस हैं और इसमें एक भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नहीं है। इसमें कुछ भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नहीं है। अब होगा क्या कि जाहिर सी बात है कि जैसे मतलब पहले तो इसका पैर मान लो टूटा हुआ था, ये जुड़ा हुआ नहीं था इंडक्टर से, लेकिन जैसे इंडक्टर से ये जोड़ दिया जाएगा, जैसे इंडक्टर से जोड़ दिया जाएगा, इसमें से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट। जैसे इसमें करंट घुसना स्टार्ट हुआ तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड आना स्टार्ट हो गई, बिकॉज करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो करंट ऐसा गोल 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 घूमता है तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो बेसिकली इसके अंदर अब ऐसा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी। ध्यान से देखते जाइए। चार्ज ने यहां से फ्लो ना स्टार्ट कर दिया, बाय द वे, तो चार्ज ने फ्लो ना स्टार्ट कर दिया तो जाहिर सी बात है कि चार्ज कम हो जाएगा। तो चार्ज कम हो गया है ना, और यहां पे लाइंस ऑफ फोर्स जो है बढ़ गई, मतलब यहां पे लाइंस ऑफ फोर्स बनना स्टार्ट हो गई। समझ पा रहे हैं? तो यहां पर पहले क्या था, पूरा सिर्फ हाफ CV स्क्वायर था। अरे जो एनर्जी थी पूरी की पूरी किसके पास थी? कैपेसिटर के पास थी, हाफ CV स्क्वायर। और इसके पास कितनी एनर्जी थी? इंडक्टर के पास 0 थी। लेकिन अब इंडक्टर के पास कुछ तो एनर्जी आने लगी, तो इंडक्टर की एनर्जी बढ़ने लगी, कैपेसिटर की एनर्जी कम होने लगी, है ना? तो उसको मैंने अप एरो बनाया, इसको डाउन एरो बनाया है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? ठीक है। उसके बाद का जो डायग्राम था वो कैसा था, बहुत ध्यान से देखिए। अब करते 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 ये अपना चार्ज लूज करता जाएगा, चार्ज लूज करता जाएगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती चली जाएगी और फाइनली पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा, पूरा न्यूट्रल हो जाएगा और इसमें मैग्नेटिक फील्ड एकदम चरम सीमा पे पहुंच जाएगी, लास्ट पहुंच जाएगी और करंट भी सर्किट में मैक्सिमम हो जाएगा। ओके, तो ये जो है अभी क्या होगा कि पूरा कैपेसिटर डिस्चार्ज हो चुका भाई, इसका चार्ज पूरा खत्म हो चुका और करंट एकदम मैक्सिमम वैल्यू पे आई पे पहुंच चुका है। लास्ट वैल्यू आई है मान लीजिए, उसमें पहुंच चुका है। मैग्नेटिक फील्ड भी इसमें एकदम बिल्कुल मैक्सिमम हो गई है। मैं ऐसा करता हूं कि इसमें ना 4 लाइंस बना देता हूं, ताकि मतलब जस्ट एक ऐसे ही, ऐसा कुछ 4 लाइंस रहेंगी इसमें, जरूरी नहीं है, लेकिन मैं ऐसा बना दे रहा हूं कि यहां से चारों चार्जेस चले गए और इसमें 4 लाइंस आ गई, मैग्नेटिक फील्ड पूरी फुल स्ट्रांग हो गई। तो पूरी की पूरी एनर्जी कैपेसिटर की जो है वो 0 हो गई और कन्वर्ट हो गई मैग्नेटिक एनर्जी में, जो कि है हाफ LI स्क्वायर। याद है ऐसा कुछ किया था लास्ट टाइम? मैं सिर्फ अभी डायग्राम बना रहा हूं, ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं। ये एक्सप्लेनेशन पिछले वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली। अब क्या होगा इसके आगे? अब क्या होगा? अब करंट जो है वो मरने लगेगा। अरे करंट जो बना था, मैक्सिमम पहुंचा था, मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हुई थी, अब करंट डाई आउट होना स्टार्ट होगा ना। क्यों मरना स्टार्ट होगा करंट? अरे क्योंकि कैपेसिटर के अंदर जान नहीं बची ना करंट को सस्टेन करने के लिए, करंट को मेंटेन करने के लिए। तो करंट जो है डिक्रीज होना स्टार्ट होगा, लेकिन ये बंदा डिक्रीज होने देना नहीं चाहता है। कॉइल जो है करंट को डिक्रीज होने देना नहीं चाहता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड, देखो पहले तो ये मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रहा था, बट जैसे तैसे मैग्नेटिक फील्ड बन गई तो चलो अब ये उसी में खुश है। अब मैग्नेटिक फील्ड तुम घटा रहे हो यार, तो फिर से वो दुखी हो जाएगा। तो क्या करेगा वो कि अपनी ताकत खर्च करके कैसे भी करंट को बचाने की कोशिश करेगा। तो यहां से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कम हो जाएंगी। तो देखो अब से 3 ही लाइंस बची, एक लाइन कम हो गई और एक लाइन कम हुई तो यहां पे करंट बहना स्टार्ट हुआ, ऐसे जाना स्टार्ट हुआ करंट, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में करंट था उसी डायरेक्शन में जा रहा है। ये बात याद रखना, क्योंकि ऐसा जाने वाला करंट अब कम होने लगा है, मरने लगा है, तो उसे बचाने के लिए उसी डायरेक्शन में करंट छोड़ेगा, ताकि फ्लक्स जितना बन गया अब बना रहे, फ्लक्स घटे ना। अरे लेंजेस लॉ यही तो कहता है ना, फ्लक्स पहले तो बढ़े ना, लेकिन बढ़ चुका अब तो अब घटे ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो ये बढ़ने देना नहीं चाहते, तभी भी अपोज करता है। अब
घट रहा है तभी भी अपोज करता है। ठीक है, तो ये इसका काम है। तो बेसिकली यहां से एक लाइन कम हो गई, यहां पे चार्ज आ गया, यहां पे प्लस चार्ज आ गया और यहां पे माइनस चार्ज आ गया। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट? अरे यहां न्यूट्रल हो गया था, लेकिन इसने अपनी एनर्जी खर्च की और करंट को ऐसे ही चलाया, तो जब करंट ऐसे चलेगा तो अब इसके पास प्लस चार्ज आ गया ना। अरे प्लस चार्जेस घटते 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 जीरो हो गए थे यहां से, है ना, और ये माइनस घटते घटते, मतलब समझ रहे हो, बढ़ते बढ़ते ऐसे कह लो, बढ़ते बढ़ते या घटते घटते, जो भी आपको वर्ड यूज करना है, बट ये भी न्यूट्रल हो गया था। तो आपने इस प्लस को माइनस में डाल डाल के न्यूट्रल कर दिया, जीरो कर दिया। अब और प्लस डाल रहे हो, ऐसा समझ लो, इसी डायरेक्शन में करंट जा रहा है ना, तो फिर यहाँ पे प्लस आएगा ना। अगल के पुतलो, 4 प्लस को 4 माइनस पे भेजा तो न्यूट्रल हो गया। लेकिन अब तुम लोग इसी डायरेक्शन में करंट और चला रहे हो, ये चला रहे हो, तो प्लस होगा ना, नीचे से प्लस होगा, करेक्ट। तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। समझ पा रहे हैं भाई? नहीं समझ पा रहे हैं तो करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो होगा। अब करंट, अच्छा यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि कैपेसिटर की एनर्जी बढ़ने लगी, जो इंडक्टर है उसकी एनर्जी घटने लगी। इंडक्टर की एनर्जी घट रही है, कैपेसिटर की एनर्जी बढ़ रही है। अगला स्टेप क्या होगा? पूरी की पूरी इंडक्टर की एनर्जी खत्म हो जाएगी, कैपेसिटर की एनर्जी जो है मैक्सिमम हो जाएगी। सो यूसी इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। पूरा वोल्टेज भी पहुंच चुका है। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट? बात समझ में आ रही है सभी के, कि नहीं समझ में आ रही है? गुड। और इसकी जो एनर्जी है वो पूरी तरीके से जीरो हो चुकी है। इंडक्टर की एनर्जी जीरो हो गई, कैपेसिटर की एनर्जी हाफ CV स्क्वायर हो चुकी है। अब क्या होगा? अब क्या होगा? यहां से पूरी मैग्नेटिक एनर्जी उसमें चली गई, पूरा पूरा यहाँ पे वोल्टेज क्रिएट हो गया, पूरी एनर्जी उसके पास आ गई हाफ CV स्क्वायर। अब वापस से ये करंट छोड़ना स्टार्ट करेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो करंट ये यहां से छोड़ना स्टार्ट करेगा इस तरीके से, इस डायरेक्शन से। सो करंट जो है अब यहां से छोड़ना स्टार्ट करेगा, तो यहां पे प्लस कम हो जाएगा, प्लस कम हो जाएगा। देखो एक कम कर दिया मैंने 4 में से, वैसे माइनस भी कम हो जाएगा। तो करंट यहां से यहां बहना स्टार्ट होगा। तो अब इसमें उल्टी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, इसमें अब उल्टी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। एनीवे, बट उल्टी से हमको क्या करना है? मान लो पहले यहाँ पे नॉर्थ बन रहा था या साउथ बन रहा था, उससे हमको क्या करना है? अब यहाँ पे नॉर्थ बन जाएगा, वहां साउथ बन जाएगा, दैट्स ओके, इट्स कंप्लीटली फाइन। बट मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी। तो एक चार्ज किया, मान लो एक मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बनना स्टार्ट हो गई, तो करंट अब इस डायरेक्शन में बह रहा है। ये हो गया आपका कैपेसिटर की एनर्जी घटना स्टार्ट एंड इंडक्टर की एनर्जी बढ़ना स्टार्ट। करते 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 अब क्या होगा? आगे आगे क्या होगा? करंट जाता जाएगा, ये पूरे चार्जेस जाके उस चार्ज को न्यूट्रलाइज करते रहेंगे। मान लो ऐसा कुछ होगा, है ना, ऐसे करके ये पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ये करंट मैक्सिमम हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम हो जाएगी। फिर मैग्नेटिक फील्ड वापस से मरना स्टार्ट करेगी। लेकिन क्यों क्यों मैग्नेटिक फील्ड क्यों मरेगी? अरे करंट मरेगा, उसको बचाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड कम होगी और उसी डायरेक्शन में करंट छोड़ेगी। आई होप कि आप लोगों को ये सारे डायग्राम समझ में आए हैं भाई, समझ पा रहे हो? इसका अगला स्टेप अगर बनाने को आपको बोला तो कैसे बनाओगे, क्या करोगे? चार्ज आते 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 पूरा खत्म हो गया, तो यहां पर जो है चार्ज पूरा खत्म हो चुका है अभी, हाँ क्या ना? यूसी कितना हो चुका है? जीरो हो चुका है, करेक्ट। और ये जो रहेगा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो चुकी है, मैक्सिमम। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? जो कि हो गई है हाफ LI स्क्वायर। और करंट चरम सीमा पे पहुंच चुका है, बिल्कुल लास्ट हो चुका है। लेकिन अब इसके अंदर जान नहीं बची, तो सर्किट में करंट मरेगा, करंट मरेगा तो मैग्नेटिक फील्ड मरना स्टार्ट होगी। ये मरने देना नहीं चाहता है, मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू मेंटेन करना चाहता है, बट करे क्या? इसके पास लिमिटेड एनर्जी है, तो अपनी एनर्जी खर्च कर करके ही करंट को इसी डायरेक्शन में ड्राइव करेगा। और फिर वापस से यहाँ पे प्लस 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 चार्ज आना स्टार्ट होंगे, यहाँ पे माइनस माइनस चार्ज आना स्टार्ट होंगे। तो ऐसे करके आप 1-2 डायग्राम और बना के पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो। तो 6 से 8 डायग्राम आपके बन गए और पूरा LC ऑसिलेशन इसमें एक्सप्लेन हो गया। आई होप कि ये बात सभी के खोपड़ी में घुस चुकी है, राइट?